पनामा पेपर्स ने तो नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा की कुर्सी भी छीन ली। पेंडोरा पेपर्स पाकिस्तान में क्या हलचल मचाएगा? जिन सियासतदानों जनरलों के नाम सामने आए हैं, क्या इनका एहतसाब हो पाएगा या पाकिस्तान में एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सियासी हरीफों की ही होगी? अस्सलाम वालेकुम, दी वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की, जिन्होंने पिछले एक साल में तकरीबन 11.9 मिलियन रिकॉर्ड्स को जो है वो एनालाइज किया है, उन पर रिसर्च की है और उसकी बुनियाद के ऊपर पेंडोरा पेपर्स के नाम से एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश की है, जिसमें ये पता चला है कि पूरी दुनिया में कितने पॉलिटिशियंस, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट, कितने आप कह लेंगे रॉयल फैमिली के मेंबर्स की ऑफशोर कंपनीज़ हैं डिफरेंट टैक्स हेवन्स में, और कैसे वो टैक्स अवॉइड करते हैं, अपने एसेट्स छुपाते हैं उन कंपनीज़ के थ्रू, उनका कवर लेके उनके थ्रू अपने एसेट्स खरीदते हैं। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी भी इसी हफ्ते जो है वो शाये की गई है। जितने भी नाम थे सब तो सामने नहीं आए, लेकिन बहुत से बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आए हैं। इस जो पूरी रिसर्च हुई है, एक साल इसमें लगा है, इसमें 117 मुल्कों से 150 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के 600 जर्नलिस्ट ने जो है वो इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें पाकिस्तान से 2 इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स फ़खर दुरानी और उमर चीमा शामिल थे, और पाकिस्तान से जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के इस जो सारी ये इन्वेस्टिगेशन हुई है पेंडोरा पेपर्स के नाम से, इसमें पाकिस्तान के कमो पेश 700 लोग जो हैं वो शामिल हैं। अब 700 के नाम तो फ़िलहाल सामने नहीं आए, लेकिन बहुत सौ के सामने आए हैं, और उनका ताल्लुक जो है वो हुकूमती जमात PTI से भी है, नून लीग से भी कुछ लोगों का है, पीपल्स पार्टी से भी कुछ लोगों का है, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आर्मी से बहुत से लोग हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, और मीडिया के मालकान भी शामिल हैं। तो जानते हैं कि इस वक्त जो नाम सामने आए हैं पाकिस्तान से वो कौन कौन से हैं। पॉलिटिशियंस और उनकी फैमिलीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन की 4 ऑफशोर कंपनीज सामने आई हैं। उसके अलावा मोनस लाई, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के बड़े अहम रुकन हैं और हुकूमती जमात के जो है अलाए हैं, उनकी ऑफशोर कंपनीज आई हैं सामने। एक्स फेडरल मिनिस्टर फैसल वाडा की आई हैं सामने। उसके अलावा खुसरो बख्तियार, जो कि बड़े अहम PTI के मिनिस्टर हैं, उनके भाई की ऑफशोर कंपनी आई है सामने। PTI लीडर अलीम खान की आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शजील मेमन, जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस भी हैं और काफ़ी अरसे से जो है वो अपने केसेस भुगत रहे हैं, उनकी कंपनीज भी सामने आई हैं। उसके अलावा PMLN के इसहाक डार के जो बेटे हैं अली डार, उनकी आई है कंपनी सामने। उसके अलावा PMLQ के जो चौधरी परवेज़ लाई हैं, उनकी एहलिया, उनकी एक कंपनी सामने आई है। आर्मी ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज़ की बात की जाए तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शाफतुल्लाह शाह साहब, जो कि परवेज़ मुशर्रफ के बहुत करीबी साथी थे, उनकी वाइफ के नाम कंपनी आई है सामने। उसके अलावा राजा नादिर परवेज़, ये बड़े अहम ओहदे पर रह चुके हैं पाकिस्तान आर्मी में, इनकी कंपनी सामने आई है। रिटायर्ड जनरल नुसरत नईम साहब, जो कि ISI के जो काउंटर इंटेलिजेंस का इदारा है उसके DG रह चुके हैं, उनकी IS कंपनी सामने। उसके अलावा फॉर्मर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर चीफ थे अब्बास खट्टक, उनके बेटों की कंपनी सामने आई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हबीबुल्लाह खान खट्टक की बेटी की कंपनी सामने आई है। उसके अलावा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल मुजफ्फर साहब की बेटे की कंपनी सामने आई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल साहब के सन इन लॉ की कंपनी सामने आई है। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तनवीर ताहिर की जो एहलियाँ हैं ज़हरा तनवीर, उनकी कंपनी सामने आई है। इसके अलावा मीडिया मालकान में जंग के जो पब्लिशर हैं मीर शकील उर रहमान, इनकी कंपनी सामने आई है। डॉन के CEO हमीद अरूं, इनकी कंपनी सामने आई है। एक्सप्रेस के जो लखानी ग्रुप है, इनकी कंपनी सामने आई है। उसके अलावा पाकिस्तान टुडे के जो पब्लिशर्स हैं उनकी कंपनी सामने आई है। JNN के जो मालिक हैं उनकी कंपनी सामने आई है। उसके अलावा काफ़ी इंडस्ट्रीज, काफ़ी बिजनेसमैन हैं जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि 700 लोग हैं और आहिस्ता आहिस्ता के नाम सामने आएंगे। बहुत से पाकिस्तानी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट
इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जो अपना जर्नल भी हैं, और कुछ जजेस के नाम भी सामने आ रहे हैं। इन सब की ऑफशोर कंपनी है जो कि टैक्स हेवंस में हैं, और जिनका मकसद यही होता है कि पाकिस्तान से जो है वो रिसोर्स को बाहर लेके जाया जा सके, यहाँ से टैक्स अवॉइड किया जा सके, अपने जो एसेट्स हैं उनको बचाया जा सके। वो ना ही नॉमिनेट करते हैं किसी पेपर्स में, ना ही FPR के रिटर्न्स में आते हैं, और इस तरह जो है पाकिस्तान की आवाम का जो पैसा जो यहाँ पे लगना है वो बाहर यूज़ होता है। ये ऑफशोर कंपनीज होती क्या हैं? वैसे तो अगर टेक्निकली बात की जाए तो ऑफशोर कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि जिस मुल्क में कोई बंदा रह रहा है, अगर मसलन पाकिस्तान में कोई बंदा रह रहा है लेकिन उसकी कंपनी जो है वो किसी और मुल्क में इस्टेब्लिश है, तो उसको ऑफशोर कंपनी कहेंगे। तो टेक्निकली तो ये गलत नहीं है, लेकिन एथिकली क्योंकि ये जब बनाई जाती हैं, और इसमें जो पेंडोरा पेपर्स है इसमें भी बात इस्टेब्लिश हुई है कि एसेट्स खरीदे गए हैं, जो कंपनीज खरीदी गई हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के थ्रू खरीदी गई हैं। मसलन कि कोई इंसान अगर पाकिस्तान में रह रहा है तो वो इंग्लैंड में प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो वो अपने नाम से नहीं खरीद रहा है, बल्कि वो किसी ऑफशोर कंपनी के थ्रू वो कंपनी या एसेट या जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो खरीदेगा। अब वो जिस कंपनी के थ्रू वो खरीद रहा है वो उसने बनाया हुआ है किसी ऐसी टेरिटरी में जहाँ पे टैक्स अवॉइड करना बहुत आसान है। अब ऐसी जो जगह हैं उनको आप टैक्स हेवंस कहते हैं। वहाँ पे ये कंपनी इस्टेब्लिश होती हैं। उसमें ब्रिटिश काफ़ी आपके आइलैंड्स हैं, सिंगापुर है, स्विट्ज़रलैंड है, लंदन में काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ऑफशोर कंपनीज के थ्रू बनाई गई हैं। तो ये सारा जो नेटवर्क है ये इसमें पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा सियासतदान, इंडस्ट्रीज शामिल हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से टैक्स बचाने के लिए, अपने एसेट्स छुपाने के लिए जो है वो ये सारी कंपनीज जो हैं वो इस्टेब्लिश की हैं। इनकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। उसके अलावा अगर बात की जाए पूरी दुनिया की, तो ये कहा जाता है कि तकरीबन ICIJ के तहत ही 6 ट्रिलियन से लेकर 32 ट्रिलियन डॉलर्स तक की जो रकम है वो इन कंपनीज के थ्रू जो है वो आप कह लें कि इनको कवर दिया जाता है, टैक्स से बचाया जाता है। और ऑलमोस्ट हर साल जो पूरी दुनिया की हुकूमतें हैं वो 600 अरब डॉलर्स का जो नुकसान है वो उठाती हैं इन ऑफशोर कंपनीज के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनकी बदौलत, उनसे जो कंपनीज खरीदी जाती हैं उनकी बदौलत। यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पे जो फाइनेंशियल स्कैम है वो पूरी दुनिया में किया जाता है इन ऑफशोर कंपनीज के थ्रू, जो कि इन पेंडोरा पेपर्स के थ्रू जो है वो सामने आया है। नाज़रीन, जब से ये पेंडोरा पेपर का जो धमाका पाकिस्तान में फटा है तब से हुकूमती अरकान जो हैं वो बड़े जो हैं मुतहरिक हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी बयान सामने है, जी हम सब के खिलाफ जिन जिन के नाम आए हैं सामने, क्योंकि बहुत से लोगों का ताल्लुक जो है वो PTI से है। PMLN से तो सिर्फ अभी तक एक इसहाक डार के बेटे की कंपनी आई है और पीपल्स पार्टी से शजील मेमन की कंपनी का नाम सामने आया है, लेकिन बहुत से लोगों का ताल्लुक जो है वो PTI से है। तो अब देखना ये है कि इमरान खान जो कि और PTI जो कि ये उनका रेट्रिक रहा है और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने वोट हासिल किए हैं कि हम पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा करेंगे, अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव जो है वो चलाएंगे। तो अब जो उनके अपने करीबी लोग हैं उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाएगा, इतने बड़ी जो रिवोल्यूशन हुई है उसके बाद, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में जो ये करप्शन के जो नारे हैं ये सिर्फ नारे ही लगते हैं या वाकई कोई काम होता है। क्योंकि पिछले तकरीबन 3-4 सालों जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है तो अकाउंटेबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज ओपोनेंट्स किया जा रहा है और उस तरह से कोई खातिर ख्वाह कोई जो है कोई टेंजिबल चीज़ सामने नहीं आई। तो ये देखते हैं अब कि इस पेंडोरा पेपर्स के बाद PTI किस सिमत में जाती है। जिन जिन लोगों के सामने है, जिनका बहुत सौ का ताल्लुक PTI से ही है और स्पेशली जो कि पाकिस्तान में जिनको होली काउज समझा जाता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में सियासतदानों की ही होगी। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अदाल आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाजमी फॉलो करें और अपनी जो फीडबैक है वो हमें लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।